अस्सलाम वालेकुम। मेरी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा सलाम और साथ में मेरे भाइयों को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से यही उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का जी मेरा दिन बहुत ही मसरूफ़ है क्योंकि सुबह सुबह ही उठ के जो है पहले तो सफाई कर ली मैंने किचन की। उसके बाद जो है दोपहर के लिए मुझे बनानी थी चिकन जलफ्रेज़ी, तो वो भी बना ली मैंने, क्योंकि अगर सालन बना हुआ तो फिर कोई टेंशन नहीं होता। जिसने भी खाना खाना है तो बस आराम से, अगर सालन बना हुआ पड़ा रहे तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं होती। उसके बाद जो है फ्रिज साफ़ करना था, तो फ्रिज साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि अभी रमज़ान जो है आने वाला है, तो उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी थी, तो वो क्लीन किया। अब जनाब जो है मुझे चटनी बनानी है। कैरियाँ आ गई हैं, तो बस कैरियों को देख के पता नहीं क्यों दिल कर रहा था कि जो है मौसम में हर चीज़ अच्छी लगती है तो चटनी बना लूँ। अभी बस बहुत ही छोटी छोटी कैरियाँ हैं। वैसे तो प्याज कम डालती हूँ, लेकिन आज जो है इसमें मैंने ज़्यादा प्याज डाली हैं क्योंकि घर में फिर सबको पूरी हो जाती। थोड़ी सी आई थी कैरियाँ, तो मैंने कहा सबको घर में पूरी हो जाए। अगर चीज़ मतलब सबको पूरी हो जाए तो अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा नहीं लगता कि कोई खाए कोई ना खाए। तो बस इसमें थोड़ी सी जो है मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली थी, 3 अदद जो है मैंने इसमें हरी मिर्चें ऐड की थी, और जो है नमक डाला था। और ड्राई पुदीना पड़ा था, फ्रेश नहीं था, तो मैं ड्राई जो है पुदीना अक्सर करके रखती हूँ कि अगर कभी ना हो फ्रेश तो बंदा वही यूज़ कर लेता है। तो वो पड़ा हुआ था तो वो भी मैंने थोड़ा सा डाल दिया था। उसके बाद जो है मैंने इसमें नींबू का रस निचोड़ दिया था, एक बड़े वाले नींबू का रस था कि केरियाँ थोड़ी थी, तो मैंने कहा कि खटास आ जाएगी तो थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाएगा, वरना इतनी प्याज डालने से टेस्ट भी नहीं आएगा ना चीज़ में। तो बस वो डाला था, तो बड़ी मज़े की हो गई थी चटनी, सबको पसंद आई है घर में। तो बस चटनी बनाने के बाद फिर मैं ये रूम में आ गई थी। दराज से जो है मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो सोचा कि आपको दिखा दूँ रूम में। फिर मैं इस वजह से अंदर आ गई कि थोड़ा आराम से बैठ के, ज़रा गर्मी थी बाहर बहुत ज़्यादा, तो ऐसी जो है लाइट भी थी, मैंने कहा ऑन कर लेती हूँ थोड़ी देर, तो बंदा जो है आराम से बैठ जाए। तो ये जो है मैंने थोड़ी फ़ॉइल जो है किचन फ़ॉइल मंगवाई थी दराज से। हमेशा वहीं से मंगाती हूँ क्योंकि मुझे सही पड़ जाती हैं वहाँ से। तो 2 मैंने मंगवा ली थी। मैंने कहा रमज़ान में जो है ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। मैं हमेशा दराज से ये मंगाती हूँ, दराज से जो है सही पड़ जाती हैं मुझे। इसके अलावा जो है मैंने थोड़ी सी किचन पॉलीथीन रैपिंग शीट्स के भी जो है मैंने मंगवाए थे, क्योंकि वो भी काम में आ जाते हैं, तो एक साथ ही मंगा लेती हूँ। वहाँ पर अक्सर दराज पे ये होता है कि अगर आप 4 मंगवा लें एक साथ तो बहुत ही सस्ते पड़ जाते हैं। तो ये चीज़ें ख़राब होने वाली नहीं हैं, घर पे बस पड़ी रहती हैं, ख़राब तो नहीं होती हैं। तो भले बंदा एक साथ ही मंगा ले तो काफ़ी टाइम निकाल लेती हैं। तो इस वजह से ये भी मैंने 4 जो है मंगवा लिए थे रोल, तो काम की चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं। उसके अलावा जो है मैंने कल शॉपिंग की थी थोड़ी किचन की, क्योंकि रमज़ान में फिर निकलना नहीं होगा, तो रमज़ान से पहले ही जो है सारी चीज़ें जो है अगर सही से बंदा ले ले तो अच्छा रहता है। रमज़ान में तो नहीं जा सकता बाज़ार, तो बस करीब में यहाँ पर है बाज़ार, तो वहाँ पे मैं चली गई थी और वहाँ से मैंने कुछ और चीज़ें ले ली थी। थोड़े से जो है किचन के सामान चाहिए थे, तो सारे लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखा देती हूँ। यहीं पर ले आई थी रूम में। मैंने कहा कि एक साथ ही सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बैठ के इत्मीनान से दिखा लेती हूँ, थोड़ा सा मैं जो है सुकून भी कर लूँगी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी और थक भी बहुत ज़्यादा गई हूँ। मैं सुबह से ही ज़ाहिर सी बातें कामों में लगी हुई थी, और ये सारे काम जो हैं आज के आज ही निपटाने थे, क्योंकि रमज़ान में अब दिन भी कितने बचे हैं कि अभी और इंतज़ार करे बंदा। पहले ही थोड़ा लेट हो गई हूँ मैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो बस फिर पता नहीं क्यों बस इस तरह से सुस्ती चढ़ी कि लेट हो गई। तो देखें ये थोड़े से जो है सामान लेकर आई थी। ये स्पैचुला लाई थी मैं कि समोसे वगैरह ये पकोड़े फ्राई करने में ज़रा आसानी रहेगी। ये चिमटा लाई थी इस तरह से। दूसरी सारी चीज़ें थोड़े स्ट्रेनर लाई थी, 2-3 काम की चीज़ें होती हैं, तो बंदा जो है एक साथ ही लेके रखे, ख़राब होने वाली चीज़ें नहीं। देख रहे हैं अब दिन ब दिन महंगाई तो कितनी बढ़ती जा रही है, तो चीज़ें रोज़ ही बंदा जब जाता है बाज़ार तो महंगी होती हैं, तो अगर बस लेके रख ले एक साथ ही तो सही रहता है, काम में आ जाती हैं चीज़ें। तो ये 3 जो है मैंने लिए थे स्ट्रेनर, क्योंकि रमज़ान में पकोड़े वगैरह भी फ्राई होते हैं तो काम में आ जाती हैं चीज़ें। बस जो जो चीज़ें मुझे अच्छी लगती गई तो वो मैंने फिर ले ली थी कि
आज नहीं तो फिर कल काम में आएंगी, ख़राब नहीं होती हैं। ये मुझे बड़ा ही प्यारा लगा था कि अगर 2-3 किस्म की चटनियाँ हों तो अफ्तारी में सही रहता है। एक में खजूर भी डाल सकते हैं, तो ये मैंने ले ली था। उसके अलावा जो है एक मैंने ये डोई तो मुझे इतनी पसंद आई थी, इतनी छोटी सी है ना, वैसे अमूमन बड़ी बड़ी होती हैं हमारे पास, तो मुझे बहुत ही प्यारी लगी थी, तो ये मैंने स्पेशली ली थी। और इसी तरह से जो है केचप की बॉटल भी मुझे ज़रूरत में थी, ख़राब हो गई थी मेरी पहले, तो फिर वो भी मैंने ले ली थी। बस यही जी, थोड़ी बस शॉपिंग कर ली थी। फिर उसके बाद जो है करीब में बाज़ार है, तो फिर मैं फटाफट से जो है वापस आ गई थी, ये बस थोड़ी सी चीज़ें लेके, क्योंकि गर्मी भी बस देख रहे हैं आपके कितनी ज़्यादा हो गई है एकदम से ही। तो बस इसी वजह से फिर मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली थी, बस ये थोड़ी सी ली थी। उसके अलावा जी घर की कुछ चीज़ें मुझे मंगवानी थी, तो वो भी मैंने मंगवा ली हैं। किचन की कुछ चीज़ें, ये जो हैं किनू मंगवाए थे मैंने, इसका मुझे रमज़ान के लिए जो है कुछ जूस वग़ैरह बना के रखना है फ्रीज़ करके, तो ये मैं बनाऊँगी तो आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। थोड़ा-सा पुदीना मंगवाया तो ज़्यादा था, मुझे चटनी बनानी थी, लेकिन पता नहीं क्यों ये अच्छा नहीं आया है बिल्कुल भी, और आया भी थोड़ा सही है, शायद पता नहीं सही नहीं था बाज़ार में, शायद इस वजह से ऐसा लेके भेजा है। तो लड़का है एक हमारे पास काम वाला, तो सब्ज़ियाँ वग़ैरह या घर की जो ग्रॉसरी होती है उसी से ही मंगवाते हैं, हम लोग खुद नहीं लेने जाते। तो ये चने मंगवाए थे रमज़ान के लिए, क्योंकि मैं पहले ही ये सारी तैयारी करके रखती हूँ, इनको जो है बॉयल करके रखूँगी, तो आपके साथ वो वीडियो शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब करूँगी। तो ये थोड़ी सी चीज़ें जो है मैंने मंगवाई थी, पुडिंग और ये ओट्स वग़ैरह, क्योंकि सहरी में मैं ओट्स ही खाना पसंद करती हूँ। तो बस ये जो ज़रूरत की चीज़ें थी थोड़ी बहुत, बच्चे खाते हैं मैक्रोनी वग़ैरह, तो केचप भी बहुत ज़रूरी होता है, तो इस वजह से ये जो ज़रूरत की चीज़ें घर की होती हैं वो आज ये सारे काम निपटाए हैं मैंने। बस ये भी जो है ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई थी, क्योंकि लड़का बेचारा ले आता है, वो मुस्तकिल ही होता है हमारे पास, तो जो भी चीज़ कम ज़्यादा पड़ती है तो बोलते हैं तो फ़ौरन से ही बेचारा ले आता है, तो इसका कोई इतना मसला नहीं होता है, बीच में मंगवाते रहते हैं। तो बस फिर ये करते करते थोड़ा आराम कर लिया था, तो शाम हो गई थी, तकरीबन 5 बज गए थे, तो बस मेरे हस्बैंड आ गए तो खाने की तैयारी कर ली मैंने, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं अमूमन हमारा डेली का यही रूटीन है कि हम लंच और डिनर जो है तकरीबन साथ ही, समझ लें कि एक ही दफ़ा हम खाते हैं, तो दोनों टाइम का हमारा हो जाता है। तो 5, 6 या 7 बजे तक हम लोग जो है खा लेते हैं खाना, दोपहर में हम नहीं खाते। लेकिन घर में जो जॉइंट फैमिली है, मेरी सास, देवरानी वग़ैरह सब होते हैं, तो फिर दोपहर में खाना बना लेते हैं, बाकी सब खा लेते हैं, लेकिन हम लोग नहीं खाते। तो हम लोग बस यही कि शाम में खाते हैं, जब मेरे हस्बैंड आ जाएँ, जिस टाइम भी आ जाते हैं 7 बजे तक बस हमारा हो जाता है। अगर 5 बजे आ जाते हैं तो 5-6 जिस टाइम भी आ जाएँ, तो बस फिर मैं उस वक़्त जो है फ्रेश रोटियां बना लेती हूँ, और फिर सालन वही दोपहर में बना होता है। तो अभी मेरे हस्बैंड आए तो फिर मैंने कहा कि चलो जी चटनी भी बनाई है, तो साथ में कबाब भी अगर फ्राई कर लूँ। कबाब जो हैं ये मेरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, इनकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो जब मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, कबाब इकट्ठे ही फिर मैं बना के जो है वो फ्रीज़र में रख देती हूँ। जब भी बस ज़रूरत होती है, कभी मेरी बेटी घर में जो सालन बना हो ना खाए, तो फिर बस बंदा जो है जल्दी से फटाफट से निकाल के बच्चों को फ्राई कर दे। बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगती हैं ना इस तरह की चीज़ें, तो बच्चे तो ज़्यादातर फ्राई वाली चीज़ें ही पसंद करते हैं। तो बस फिर इसी वजह से टेंशन नहीं होता, चीज़ बनी हुई रखी है तो फिर बस जिस वक्त भी दिल करे तो बस निकाल के फ्राई कर लेना है। तो मैंने कबाब भी डाल दिए हैं पैन में, और यहाँ साथ साथ रोटियां भी बनती जाएंगी। मैं ऐसे ही काम करती हूँ, 2-2 3-3 काम जो है इकट्ठे ही कर लेती हूँ। तो जल फ्राइज़ भी बनाई थी, बताया था आपको, वो भी रखी हुई है, साथ में कबाब और फिर चटनी। तो फिर इस तरह से सही रहेगा कि चटनी के साथ फिर जल फ्राइज़ ही नहीं खाई जाती, तो इस वजह से मैंने कहा कबाब भी डाल देती हूँ। आज तो मैं बहुत ही ज़रा थक गई थी ज़्यादा, सुबह-सुबह मैंने काम निकाल लिया था, तो इस वजह से इसीलिए फिर मैं थोड़ा दोपहर में सो गई थी। मैंने कहा कि चलो जब फ्री अब हो गई हूँ तो फिर फ़ायदा उठाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ। बस फिर मैंने कहा कि थोड़ा-सा ख़ुद का भी बंदे को ख़याल कर लेना चाहिए, बस क्या हर वक़्त काम-काम, तो बस फिर इस वजह से थोड़ा-सा मैंने आराम कर लिया था।
तो मेरी बेटी ने तो जी दोपहर में ही खाना खा लिया था अपनी चाची और दादी के साथ मिलके। बस मैं और मेरे हस्बैंड ही रह गए थे, बाकी सबका खाना हो गया था तकरीबन। बस कबाब भी तकरीबन जो है फ्राई होने वाले हैं, रोटियां भी बस जो है मेरी पकने वाली हैं। तो साथ में अब रोटी भी बननी, तो मैंने कहा कि चलें थोड़े सा जो है खीरे ही काट लूँ। सैलेड ना भी बनाए बंदा तो खीरा भी अच्छा लगता है, खाली खीरा ही कट कर लेती हूँ। एक खाने में सलाद हो तो फिर अच्छा लगता है खाना ज़रा सबको, तो इस वजह से फिर एक खीरा जो है मैंने कट कर लिया। यहाँ पे रोटी भी बस अब निकलने वाली, कबाब भी फ्राई हो चुके हैं। तो बस ये जो है काम मेरा हो जाएगा अब ख़त्म। बस फिर उसके बाद जो है असर की नमाज़ ही पढ़नी है, फिर बस चाय का टाइम भी हो जाएगा। असर की नमाज़ के बाद फिर चाय ही बना लूँगी, तो चाय भी पी लेंगे, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर बस चाय पी लेते हैं शाम में ही, असर की नमाज़ के बाद ही अमूमन। चलें जी, कबाब जो है फ्राई हो गए हैं, तो बस अब इसे मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। बस अब खीरों के साथ ही रख देती हूँ, अब दूसरी प्लेट क्यों निकालूँ, 3 ही हैं कबाब बेचारे, तो यहीं रख देती हूँ साइड में। तो बस अब खाना खा लेते हैं हम, और जो है आज के अपने व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अपना और अपने आसपास रहने वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिएगा, मुझे अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। बस फिर मिलते हैं दोबारा इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अल्लाह हाफ़िज़।